नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल कुमार, आपका अपना लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करने वाले हैं धैर्य, अनुशासन, महत्वाकांक्षा और स्थायी सफलता की पहचान यानी कि मकर राशि की। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो 2026 आपके लिए संघर्ष के शिखर तक का महाकाव्य वर्ष होने वाला है, जहां आपकी मेहनत, आपकी रणनीति और आपका धैर्य तीनों मिलकर आपको स्थायी साम्राज्य की नींव देने वाले हैं। मकर राशि का स्वामी शनि कर्म, अनुशासन, दीर्घकालीन योजना और न्याय के प्रतीक हैं। इस राशि के जो लोग हैं जन्मजात रणनीतिकार होते हैं, धैर्यवान और जिम्मेदार के पर्वत होते हैं। इनमें गजब का फोकस, दूरदर्शिता और संकट में भी स्थिर रहने की क्षमता होती है। मकर जातक की अगर मैं बात करूं तो मकर जातक चाहते हैं कि जीवन में संरचना हो, स्थिरता हो और हर कदम पर प्रगति भी हो। अक्सर वही उस स्थिरता के स्तंभ भी बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति से माहौल में गंभीरता और विश्वसनीयता फैल जाती है, लेकिन कभी-कभी यही गंभीरता अकेलापन, अत्यधिक नियंत्रण या अवसाद में भी बदल जाता है। और यही वो जगह है जहां पर मकर को खुद पर विजय प्राप्त करनी होती है। 2026 में सितारे कह रहे हैं कि धैर्य रखो, क्योंकि शनि की फसल देर से पकती है लेकिन सबसे मीठी होती है। मकर राशि वालों के लिए 2026 एक कर्म फल का वर्ष रहेगा। पिछले 3 से 5 सालों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 से 5 सालों से जो आप मेहनत कर रहे हैं और अनुशासन आपने दिखाया है, उसका पूर्ण फल अब आपको मिलने वाला है। यह वो साल है जब आप अज्ञात योद्धा से मान्यता प्राप्त करके राजा भी बन सकते हैं। मार्च का महीना आपके परीक्षा का अंतिम चरण होगा। साल की शुरुआत में शनि की 7.5 का अंतिम चरण है और राहु केतु का गोचर आपके दूसरे और आपके 8वें भाव को प्रभावित करेगा। इसका मतलब पुरानी जिम्मेदारियां पूरी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी थकान रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो हड्डियां, घुटने या पुरानी बीमारी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी व्यवसाय में थोड़ा दबाव हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय ना लें। लेकिन यही वो समय है जब आपकी असली ताकत उभर कर सामने आएगी। आप संकट में भी रणनीति बनाएंगे और जो लोग आपको कम आंक रहे हैं वो आपके धैर्य के सामने घुटने टेक देंगे। सलाह की अगर मैं बात करूं तो मौन रहें, कर्म करते रहें, मार्च तक इंतजार करें, उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अप्रैल से जून के बीच की अगर मैं बात करूं तो फसल की बुआई यानी कि नई नींव का समय है। अप्रैल में गुरु का जो गोचर है आपके 7th हाउस में आएगा और यह रचनात्मक, आपकी मैरिड लाइफ, आपके डिसीजन, आपके पार्टनरशिप, आपके डे टू डे इनकम में या नए प्रोजेक्ट्स में प्रमोशन के ऑफर लेकर के आएगा, जो कि आने वाले समय में आपके लिए क्षितिज का दरवाजा खोलेगा। व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय में भी नई साझेदारी या ब्रांच खोलने का या एक नया बिजनेस को स्टार्ट करने का कुछ ना कुछ योग बन रहा है। संतान पक्ष से भी खुशखबरी मिल सकती है, कोई बड़ी अचीवमेंट आपके संतान को मिल सकती है। गर्भाधान, शिक्षा में सफलता, प्रेम में गंभीरता, विवाह के योग, ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। आपकी रणनीति अब रंग लाएगी। जो लोग आपको धीमा कहते थे वे अब आपकी दूरदर्शिता की तारीफ भी करने लगेंगे। सलाह की बात करूं तो रिसर्च करें, दस्तावेज पूरे करें और जोखिम लें, लेकिन अपनी थोड़ी कैलकुलेशन भी साथ में करते रहें। जुलाई सितंबर की अगर मैं बात करूं तो जुलाई से सितंबर शिखर पर चढ़ाई, मान सम्मान का समय है। जुलाई में शनि का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा। यहां आर्थिक स्थिरता और सामाजिक मान्यता का समय है। करियर में उछाल, सीईओ लेवल की जिम्मेदारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। सरकारी मान्यता या आपका साम्राज्य बढ़ाने का समय है। विरासत, प्रॉपर्टी या पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलने के योग है। विरोधी परास्त होंगे। कोई कानूनी मामला भी आपके पक्ष में जा सकता है। समाज में आपकी छवि विश्वसनीय नेता की भी बन सकती है। अगर आप राजनीति में हैं तो ये बहुत बढ़िया समय है, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है। अहंकार जागृत ना होने दें। टीम को साथ लेकर के चलें और टीम को वैल्यू भी दें, क्योंकि शनि न्याय के देवता होते हैं। सलाह जो अगर मैं देने की बात करूं तो नेतृत्व लें, लेकिन
विनम्र बने रहें। आपकी जीत तभी सार्थक है जब सबका लाभ हो। अक्टूबर से दिसंबर की मैं बात करूं तो साम्राज्य की स्थापना हो सकती है, यानी कि स्थायी सफलता। गुरु का नवम भाव में गोचर, यह भाग्य, यात्रा और उच्च ज्ञान का समय है। विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा या उच्च शिक्षा के भी योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदो, वाहन या बड़ा निवेश का भी अगर आपको कोई अच्छी ऑफर मिले तो उस तरफ भी सोचा जा सकता है। परिवार में स्थिरता, नए सदस्य, विवाह और संतान के भी अच्छे योग बने हुए हैं। यह वो समय है जब आप पीछे मुड़कर कहेंगे, हाँ मेहनत रंग लाई। कहते ना कि कभी कभी मेहनत तो करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट मिलता नहीं है, लेकिन अब वो समय है जब आप कहोगे कि हाँ मेरी मेहनत भी रंग लाई है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, मकर राशि वालों के लिए प्रेम जिम्मेदारी और स्थिरता का नाम है। 2026 में सिंगल्स जितने भी हैं, अप्रैल और जून में गंभीर दीर्घकालिक रिश्ता आपके जीवन में आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा कोई साथी आपकी जो महत्वाकांक्षा को समझेगा। अगर कोई विवाहित है तो जनवरी मार्च में तनाव थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन जुलाई के बाद आपका रिश्ता जो है मजबूत होगा। पुरानी गलतफहमियां भी दूर होंगी। अवैध संबंधों से बचना है 2026 में, इससे जितना दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा है। कानूनी सामाजिक नुकसान संभव है, तो सलाह दी जाती है कि ईमानदारी रखें। गुप्तता आपको अकेला कर देगी। अपनी पर्सनल चीजें अपने सर्कल में भी शेयर ना करें, वरना आपको बदनामी मिल सकती है। परिवार और घर की मैं बात करूं तो जनवरी से मार्च माता पिता के लिए स्वास्थ्य या संपत्ति पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़े से फालतू खर्च होंगे और माता पिता की हेल्थ थोड़ा सा आपको प्रभावित कर सकती है। अप्रैल से जून के बीच में घर में नया सदस्य या कोई नया उत्सव भी मनाया जा सकता है। जुलाई से सितंबर के बीच में भाई बहनों से भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अक्टूबर दिसंबर के बीच में घर खरीदने के अगर कोई योग प्रबल हो तो घर खरीद लें, क्योंकि उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। कोई रेनोवेशन की स्थिति डेवलप हो सकती है या वास्तु परिवर्तन के लिए भी आप इस समय पर सोच सकते हो, जो कि लाभदायक साबित होगी। करियर और व्यवसाय की मैं बात करूं तो मकर राशि वालों की असली पूंजी अनुशासन और रणनीति में है। 2026 आपके लिए स्वर्णिम वर्ष है। नौकरी पेशे की मैं बात करूं तो मार्च के महीने में थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत आपकी रंग लाएगी। अप्रैल जून की मैं बात करूं तो नए प्रोजेक्ट्स, विदेशी असाइनमेंट आपको प्राप्त हो सकते हैं। जुलाई सितंबर में प्रमोशन और सैलरी भी बढ़ सकती है। नेतृत्व की भूमिका भी आपको मिल सकती है। अक्टूबर दिसंबर में स्थिरता और मान सम्मान आपका बढ़ेगा। व्यवसाय की बात करूं तो नई शुरुआत, अप्रैल जून में नया वेंचर कुछ हो सकता है और बिजनेस में कुछ नए असाइनमेंट भी हो सकते हैं। बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। विस्तार की मैं बात करूं तो जुलाई सितंबर में विदेशी मार्केट में आगे बढ़ने की आपको जरूरत है। साझेदारी की बात करूं तो सावधानी से दस्तावेज देख करके सिग्नेचर करें। सलाह क्या है आपके लिए? काले धन या शॉर्टकट से दूर रहें। पारदर्शिता आपकी रक्षा करेगी। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए धन स्थिरता और दीर्घकालिक योजना से आता है। 2026 में दोस्तों मार्च के बाद की अगर मैं बात करूं तो खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें और फालतू के खर्चों से बचें। अप्रैल जून रुका हुआ पैसा, लोन क्लियर हो सकता है। जुलाई सितंबर अचानक धन लाभ के योग हैं। विरासत, शेयर, प्रॉपर्टी के भी योग हैं। अक्टूबर दिसंबर बड़ा निवेश, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन चीजों में आपको बेनिफिट मिल सकता है। निवेश की अगर मैं टिप्स दूं तो रियल स्टेट में, सरकारी बॉन्ड में और म्यूचुअल फंड में आप आंख बंद करके कदम बढ़ा सकते हो। टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करते रहें, फायदा मिलेगा। जुआ सट्टा या लोन देने से बचें। आपने इस साल कोशिश करनी है कि उधार किसी को ना दें, क्योंकि दिया हुआ पैसा उधार वो वापस आने के चांसेस बहुत कम है। कमाओ धैर्य से, बचाओ रणनीति से, खर्च करो विवेक के साथ। यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है मकर राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य की बात करूं तो मकर राशि का जो संबंध है उससे हड्डियां देखी जाती है, घुटने देखे जाते हैं, दांत देखे जाते हैं, स्किन देखी जाती है। 2026 में जनवरी और मार्च के बीच में कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है या हड्डियों से रिलेटेड दर्द उत्पन्न हो सकता है। अप्रैल जून ऊर्जा उच्च स्तर पर रहेगी, लेकिन दुर्घटना से सावधान रहें। व्हीकल ध्यान पूर्वक चलाएं।
जुलाई से सितंबर थोड़ा थकान और अवसाद वाला यानी कि हल्का सा डिप्रेशन वाला समय रहेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सामान्य रहेगा। शक्तिशाली उपाय आपके लिए, अगर मैं उपाय की बात करूं तो मकर राशि वालों को कि जो असली गुरु हैं वो शनि देव हैं, जो कि कर्म और न्याय के देवता हैं। 2026 में शनि की कृपा आपकी ढाल बन सकती है। शनिवार को शनि देव की पूजा करें। काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े शनि मंदिर में जाकर के चढ़ाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः का 19 बार जाप करें। काले या नीले वस्त्र धारण करना आपके लिए अच्छा है। शनिवार को विशेष रूप से ये कलर आप प्रयोग कर सकते हैं। दान की अगर मैं बात करूं तो काले तिल, काला चना, लोहे का सामान कोई भी शनिवार को दान करते रहना, या तले हुए पकोड़े शनिवार को दान करते रहना, या गरीबों को जूते या छाते दान करना, और शाम के समय चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का एक साथ पाठ करना शनि की पीड़ा को कम कर देगा। शनि यंत्र को घर में स्थापित कर सकते हैं। बहुत लोगों की मैं बात करूं तो कहते थे, अभी पीछे मैंने कुछ वायरल रील देखी कि शनि का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, पहले तो बताने वाले को शायद ये आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। जो आपका कवर्ड घर है, यानी कि बेडरूम के अंदर जो मेन गेट, एक होता है आंगन या बालकोनी, वहां पर अगर वेस्ट की तरफ है तो शमी का पौधा आपके लिए सबसे उत्तम माना गया है। आपकी कितनी प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है, कितनी प्रॉब्लम में आपकी वो रक्षा कर सकता है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। घर के अंदर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, वहां पर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एरिया में, यानी कि जहां से आपके जहां से आपका मेन गेट जो स्टार्ट होता है, लेकिन मेन गेट के बाहर जो बाहर का गेट होता है, अगर आपका पार्क है या पीछे भी छोटा सा एरिया है, तो आप उन एरिया में आप लगा सकते हो। 2026 का जो सक्सेस मंत्र है, मैं पर्वत हूं, मैं हिलता नहीं हूं और मैं बनता हूं, मैं गिरता नहीं हूं, मैं चढ़ता जाता हूं, मैं मकर हूं, धैर्य हूं, अनुशासन हूं और विजय हूं। याद रखिए दोस्तों, मकर राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य ही तो है, और आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी रणनीति है। 2026 में आप योद्धा से राजा नहीं, बल्कि राजा से संस्थापक भी बन सकते हैं, जहां आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। तो उठिए, अपनी रणनीति बनाइए, पुरानी थकान को झाड़ दीजिए, दूर कर दीजिए, और याद रखिए, जो धैर्य से चढ़ते हैं वही शिखर पर राज करते हैं। मैं आपका कुणाल कुमार, आपका लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। मिलते हैं अगले राशिफल में नई रणनीति के साथ। तब तक याद रखिए, कर्म कीजिए, क्योंकि शनि की नजर उसी पर होती है जो मेहनत से डरते नहीं हैं। अपनी राशि मुझे कमेंट जरूर करें और जरूर बताएं। इस राशिफल को अपने मकर मित्रों के साथ, जिनकी मकर राशि है, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली राशि यानी कि कुंभ पर हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।